जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ है। आपका बिहार में बिहार पुलिस एसआई दरोगा का नया भर्ती बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो बिहार पुलिस दरोगा में क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, कितना आपका एज होना चाहिए, बिहार पुलिस एसआई के कब से आवेदन मांगे जाएंगे, कितना एज होना चाहिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, रिटन एग्जाम में कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, इसके अलावा हाइट कितना होना चाहिए, कितना आपको सैलरी मिलता है, सब कुछ जानेंगे इस भर्ती के बारे में। और कब तक आपकी भर्ती आ जाएगी फिक्स आपका एनालिसिस करके बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करें, ये आपकी भर्ती बिहार में बिहार पुलिस एएसआई या दरोगा की आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, कितने पदों पर आएगी तो 1800 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। पिछली जो वैकेंसी आई थी आपकी, वो आपकी 1275 पदों पर आई थी 2023 में। और आपकी ये वैकेंसी 1800 प्लस पदों में, हो सकता है थोड़ा कम भी हो जाए। ठीक है, आपका 1800 लगभग आपकी ये वैकेंसी बिहार पुलिस एसआई की आने वाली है। ठीक है, निश्चित रहिए। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या योग्यता होना चाहिए इस भर्ती के लिए आवेदन में। तो सिंपल सा आपका स्नातक यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय में, चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे बीटेक, केवल आपका स्नातक होना चाहिए। सिंपल सा मांगा जाता है। ठीक है, योग्यता ग्रेजुएशन है। बात करें एज के बारे में, और अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, एज आपकी जो है वो लड़कों की 20 साल से 37 साल तक आपकी एज इसमें मांगी जाती है। 20 से 37 साल तक तो एज इसमें अच्छी खासी है। और लड़कियों की 20 से 40 वर्ष तक मांगी जाती है। ठीक है, और अगर बिहार राज्य के निवासी हैं तो उनको एज में छूट भी मिलती है। जैसे ओबीसी बीसी को 3 वर्ष की छूट, SC ST को 5 वर्ष की छूट। ठीक है, तो बिहार पुलिस एसआई का एज का मामला थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, फीस के बारे में बात करते हैं और अदर स्टेट के बारे में। देखो, इसमें अदर स्टेट वाले तो भर ही सकते हैं। जैसे अपना यूपी में अभी एसआई की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में भी आएगी, 8,000 प्लस पदों पे आएगी यूपी पुलिस एसआई की दरोगा की। ठीक है, तो उसमें भी अदर स्टेट के भर सकते हैं। और अपना बिहार का जो है, तो बिहार में भी अदर स्टेट के भर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार हो चाहे यूपी, अपने यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई अदर स्टेट का ना भर पाए। तो अपने यहाँ भर सकते हैं अदर स्टेट का। बस वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। बस कुछ राज्य ऐसे हैं जो नहीं भर सकते, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह। ठीक है, तो इसमें भर सकते हैं चाहे वो किसी राज्य का हो। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो फीस लगेगी वो 700 रुपये लगेगी। और जो SC ST और जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी जो है वो आपकी 400 लगेगी। ठीक है, तो आपकी ये फीस लगेगी। ठीक है, बस ये हो जाएगा कि आप जो है वो जर्नल में काउंट करें होंगे। ठीक है, बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। उसके बाद सैलरी और ऑनलाइन डेट के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले होता है इसमें आपका रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम में अगर आपका मैथ वगैरह थोड़ा कमजोर है तो आपका जीके जीएस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेन रोल जो है वो जीके जीएस और आपका करंट अफेयर्स का रहने वाला है। तो सबसे पहले होगा इसमें रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम आपका 2 स्टेप में होगा, प्रीलिम्स और मेंस। उसके बाद फिर आपका होता है इसमें फिजिकल। ठीक है, तो एग्जाम को थोड़ा अच्छे से समझ लो। तो फर्स्ट स्टेप में यानी जब आपका प्रीलिम्स होगा, उसमें आपका करंट अफेयर्स और जीके के 100 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के रहेंगे। ठीक है, टाइम आपका 2 घंटे का इसमें दिया जाता है। जब आप प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होगा, ठीक है, वो कितने गुना बच्चे बुलाएंगे, जो वैकेंसी मान चलो 1800 है, तो 1800 के 20 गुना कैंडिडेट आपका मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। यानी जो आपका सेकंड एग्जाम होगा उसके लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड यानी मेंस में क्या होता है, तो मेंस में आपका जो सिलेबस है वो आपका हिंदी रहता है आपका 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। ठीक है, और इसमें जीएस यानी जनरल स्टडी, तो उसमें रहता है मैथ रीजनिंग दुनिया भर का। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी सब रहता है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 नंबर के। तो इसमें भी आपका ये 400
अंक का आपका पेपर रहता है, 200 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आपका 300 नंबर का आपका 300 क्वेश्चन का आपका ये पेपर होगा मैथ्स, जो कि आपका 600 अंक का रहेगा। और आपको दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का टाइम इसमें दिया जाता है, ठीक है। जब आप मैथ्स क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा, और कट ऑफ के अनुसार आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो देख लो भाई फिजिकल में क्या क्या होता है। फिजिकल में जो आपका पुरुष का जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जैसे एसटी कैटेगरी है तो उनको हाइट में थोड़ा बहुत छूट मिल जाता है, तो उनका हाइट 160 सेंटीमीटर भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, केवल एसटी कैंडिडेट। बात करते हैं लड़कियों की हाइट के बारे में, तो लड़कियों की हाइट 155 सेंटीमीटर आपका मांगा जाता है एसआई के लिए, और कांस्टेबल के लिए भी 155 ही मांगा जाता है, ठीक है। बात करें चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट आपका 81 से 66 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर चेस्ट में आपका खुला होना चाहिए, ठीक है। और चेस्ट अगर नहीं फूलता तो दौड़ने जाइए फूलने लगेगा। बात करते हैं रनिंग के बारे में, तो रनिंग जो होती है इसमें 1600 मीटर की होती है, और आपका 6 मिनट 30 सेकंड का आपको इसमें टाइम मिलता है, टाइम पूरा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा लड़कियों की 1 किलोमीटर की रनिंग होगी और 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्लियर हो गया। बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में, तो लड़कों का लॉन्ग जंप 12 फीट का होगा, लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद, और लड़कियों का 9 फीट का होगा, ठीक है। हाई जंप यानी आपका ऊंची कूद जो होती है लड़कों की वो 4 फीट की होती है, लड़कियों की जो होती है वो 3 फीट की होती है। इसके अलावा इसमें गोला फेंक भी होता है, तो गोला का जो वजन रहता है वो 16 पाउंड का रहता है, ठीक है, और 16 फीट फेंकना है। और लड़कियों के लिए जो गोला दिया जाता है वो 12 पाउंड का दिया जाता है, उनको 10 फीट फेंकना है। तो यही सब आपका फिजिकल में रहने वाला है, क्या क्या, हाइट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक, ठीक है। तो फिजिकल तो ठीक ठाक है कि भाई निकल जाएगा, लेकिन मेन इसमें ये है कि ना तो इसमें मैथ है ना रीजनिंग है, मतलब मैथ रीजनिंग है लेकिन थोड़ी बहुत है। मेन रोल जो है वो आपका जीके का, साइंस का और करंट अफेयर्स का है। तो अगर आपका ये अच्छा अच्छा तगड़ा है तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। लेकिन अपना यूपी पुलिस में ऐसा नहीं है, उसमें मेरे ख्याल से बिहार पुलिस से ज़्यादा आसान है यूपी पुलिस का एग्जाम निकालना, ठीक है। क्योंकि इसमें बिहार एसआई में जो है वो जीके ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। और ये इसमें यूपी एसआई में ज़्यादा जीके बीके नहीं रहता, क्लियर रहता, अपना बराबर बराबर रहता है, मैथ जितना उतनी बराबर, ठीक है। बात करते हैं ऑनलाइन और सैलरी के बारे में, तो देखो ये 4200 ग्रेड पे का आपका जॉब होता है दरोगा का, चाहे वो यूपी पुलिस का दरोगा हो चाहे वो बिहार पुलिस का दरोगा हो, ठीक है। तो ग्रेड पे दोनों का सेम रहता है, 35,400 या 35,800 की समथिंग रहता है, ठीक है। इन हैंड जो आपका सैलरी रहता है, ठीक है, 800 लिख लो 400। और फिर इसमें मिलता है आपको महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस, फिर मिलता है एचआरए, ठीक है। बहुत सारे अलाउंस मिलता है, ट्रेवल अलाउंस हो गया, टीए, ठीक है, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। सब अलाउंस मिला के आपकी शुरुआत की सैलरी जो है वो 60,000 इसमें बन जाती है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि ये दरोगा का पोस्ट है, जिसमें सैलरी भले ही कम हो लेकिन इसमें कमाई बहुत ज़्यादा है, सब कोई जानते हैं, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो यूपी का हो, ठीक है। तो जिसमें सैलरी कम होती है उसमें कमाई ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जो आपका मेन मुद्दा है वो है ऑनलाइन डेट, कि भाई साहब ये सब तो हो गया, अब इसका आवेदन कब से होगा, ऑनलाइन अप्लाई कब से होंगे इसके लिए। तो सीधा सा मतलब है कि आपका देखो बिहार में मिशन मोड में आपके जो सीएम है वो चल रहे हैं, या आप कहें कि बिहार गवर्नमेंट जो है वैकेंसी के मामले में मिशन मोड में चल रही है, क्योंकि बिहार में जो है वो वर्तमान में आने वाले समय में आपके इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन को देखते हुए वो वैकेंसी जितने भी जहां भी पद में जहां भी विभाग में खाली है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो चाहे आपका बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस का वैकेंसी अभी फाइनल नहीं हो पाया तो वो वैकेंसी निकाल दिया, एग्जाम डेट भी जारी कर दिया, क्योंकि उनको चाहिए वोट, ठीक है। तो आपकी जो वैकेंसी है आपकी अप्रैल मई में आपको ये देखने को मिल सकती है, हो सकता है वो अप्रैल मिल जाए लेकिन अप्रैल मई, ठीक है, अप्रैल मई में आपकी वैकेंसी बिहार एसआई की आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं, बनना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और तैयारी तगड़े लेवल पे करना तभी इसमें सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह हो कुछ भी इस भर्ती से रिलेटेड जो यहाँ कवर नहीं किए गए हों इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितना भी नोटिफिकेशन निकलता है आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। जय हिंद।